हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी काफ़ी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे टॉपिक्स को कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी के लिए, जिसमें आज हम करने वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये जो है टॉपिक छोटा सा है और इससे क्वेश्चन भी कई बार एक दो आ जाते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करना है। और इसके हम यहाँ पर पहले थ्योरी देखेंगे, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखेंगे। बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है और बहुत जल्दी ये हो जाएगा। तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि ये हमारा टॉपिक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, तो सबसे पहला है कि इनको हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहले 3D सीरीज के मेटल्स आते हैं, तो उसमें स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के मेटल्स आते हैं डी ब्लॉक के। उसके बाद 4D सीरीज के मेटल्स आते हैं, जिसमें यट्रियम से लेकर के लास्ट में हमारा जो होता है कैडमियम। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर फिर 5D सीरीज जो आती है, 5D सीरीज में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है कौन सा, एक्टिनम। ठीक है, और यहाँ पर अगर डी ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर मरकरी होता है लास्ट में। लेकिन एक्टिनम के बाद यहाँ पर क्या आते हैं, 14 एलिमेंट जो आते हैं वो लेंथेनॉइड्स कहलाते हैं। 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, 14 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिनको हम क्या कह देते हैं, लेंथेनॉइड्स इनको कहा जाता है। ठीक है, लेंथेनॉइड्स इनको बोलते हैं। अच्छा, इनको पढ़ना है हमको। और उसके बाद एक 6D सीरीज आती है, जिसमें पहला एलिमेंट एक्टिनम होता है, और एक्टिनम के बाद यहाँ पर डी ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और बीच में क्या आ जाते हैं, 14 के आते हैं, फिर से एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, और इनको हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं वो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से हम इसको जो है इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनका नाम इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके जो ओर्स होते हैं जिनसे ये एक्सट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत रेयरली हमको मिलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब वैसे जनरली हम लेंथेनॉइड्स को रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ सबसेल, उनको हम क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। मतलब जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉन वो एफ सबसेल के अंदर जाता है, तो उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें हमारे दो ग्रुप यहाँ पर हमारे होते हैं। एक होते हैं 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, जिनको हम रेयर अर्थ मेटल कहते हैं। हम लेंथेनॉइड्स को क्या कहते हैं, या 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, रेयर अर्थ मेटल। तो जो जितने भी सारे लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जितने ही ऐसे सिमिलरली एक्टिनम के बाद जितने एलिमेंट होंगे उनको हम क्या कह देते हैं, एक्टिनॉइड्स कह देते हैं। तो यहाँ पर हम लेंथेनॉइड्स को पहले देख रहे हैं। तो लेंथेनॉइड्स क्या है, 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनको रेयर अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है। फिर उसके बाद इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, 4 एफ सबसेल के अंदर एंटर करेगा। जैसे अगर हम अभी इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो वहाँ पर सब में लास्ट इलेक्ट्रॉन 4 एफ सबसेल के अंदर एंटर कर रहा होगा। और ये इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, 57 लेंथेनम। अब जैसे लेंथेनम जो होता है वो क्या होता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, लेकिन ये क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी सारी की सारी क्या होती है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स यानी 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं, मतलब लेंथेनॉइड से मैच करती हैं। इस वजह से इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट में ही पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 57 लेंथेनम से लेकर के 71 ल्यूटीशियम तक के एलिमेंट्स को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी 4 एफ ब्लॉक एलिमेंट या रेयर अर्थ मेटल इनको बोला जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत इनके जो ओर्स होते हैं वो बहुत रेयर पाए जाते हैं, जिनसे ये एक्सट्रैक्ट होते हैं। फिर उसके बाद 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम एक्टिनॉइड्स कहते हैं। इसका दूसरा सीरीज है एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 5 एफ सबसेल के अंदर एंटर करता है, और इनकी स्टार्टिंग होती है एक्टिनम के बाद, 89 एक्टिनम के बाद ये स्टार्ट होते हैं। और क्योंकि एक्टिनम की प्रॉपर्टीज भी एफ ब्लॉक एलिमेंट से यानी 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती है, इस वजह से इनको हम एक्टिनॉइड्स के अंदर एक्टिनम को भी पढ़ते हैं। हालांकि एक्टिनम भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो यहाँ पर कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं, 89 एक्टिनम से 103 लॉरेंशियम तक के जो एलिमेंट्स आते हैं वो 5 एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम उनको पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपने इतना समझ लिया है। अब हम देखते हैं लेंथेनॉइड्स के बारे में। ठीक है, लेंथेनॉइड्स के बारे में क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से देखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इसका। ज़्यादातर क्वेश्चंस लेंथेनॉइड्स से ही आते हैं,
यानी 4f ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारे, उनसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर फिर उसके बाद एक्टिनोइड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जो जो क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे वो बता दिए जाएंगे। तो पहले हमें लेंथेनोइड्स देखने हैं, यानी 4f ब्लॉक एलिमेंट्स हमको देखना है। तो इधर हम सबसे पहले क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हमें मेनली यहाँ देखनी है। हमें इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है, और मैग्नेटिक बिहेवियर हमारे सिलेबस में दे नहीं रखा है, तो इसको हम नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा। तो अब हम आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर मैंने नीचे लिख रखा है क्या क्या मेन चीज़ें देखनी है। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनिक रेडियाई और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एक वर्ड आएगा, और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ये क्या क्या करते हैं, और साथ ही सेपरेशन इनकी मेथड्स क्या क्या होती हैं वो देखेंगे। अच्छा, तो पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इनका जनरल, वो होता है लेंथेनोइड्स का 4f1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s2, ये इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो इसकी होती हैं वो होती हैं +3 +2 +4, यानी +2 +3 और +4, 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत कम नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि हम अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करेंगे वो +2 से लेकर के +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन लेंथेनोइड्स 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 और +4। इनमें भी एक मेटल जो होगा या एक एलिमेंट जो होगा मैक्सिमम 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज़ है आयनिक रेडियाई। हम देखते हैं लेंथेनोइड्स में लेफ़्ट टू राइट जब भी हम मूव करते हैं तो रेगुलरली इनकी आयनिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। धीरे धीरे जो आयनिक रेडियाई घट रही होती है लेंथेनोइड्स की, उसी को हम बोलते हैं लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अभी हम इन सब चीज़ों को डिटेल में यहाँ से देखेंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, देखिए एक यहाँ पर से हम एक ये जो है टेबल टाइप की बना रखी है। इसमें देखिए क्या देखना है हमको, इसमें सभी एलिमेंट्स के क्या कर रखे हैं, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख रखे हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिख रखा है वो देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमने एलिमेंट ले रखा है, ठीक है, और उसके बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, ठीक। यहाँ पर हमने एलिमेंट्स लिख रखे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिख रखा है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रखा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या क्या इनकी पाई जाती है, और +3 इसकी मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो +3 तो सभी जितने भी हमारे लेंथेनोइड्स हैं वो सभी एग्जिस्ट करेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने से रिलेटेड आते हैं और दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट से आते हैं। तो यहाँ पर आपको इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखना होगा। तो पहले हम देखिए लेंथेनम से शुरू करते हैं। ये पहले तो एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक है वो समझिएगा। ये हमारे एलिमेंट कहाँ से हैं, 57 लेंथेनम से, और कहाँ तक है 72 हॉफनियम तक, ठीक है, सॉरी हॉफनियम नहीं, ल्यूटीशियम तक का, ठीक है, 72 ल्यूटीशियम तक का, लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक। फिर उसके बाद अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हमें पता है, देखिए फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं 57 लेंथेनम। ये क्योंकि हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, 5D ब्लॉक का, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5D1 6s2। फर्स्ट एलिमेंट है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 5D1 6s2। और इसके बाद दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं 58 सीरियम। ये हमारा कौन सा है, F ब्लॉक का एलिमेंट है। तो अब यहाँ पर से क्या हो जाएगा, F ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f1 5d1 और 6s2। यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, कहीं कहीं पर किसी एलिमेंट के अंदर डी सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, वो जो है आपको ध्यान रखने, उन्हीं से ज़्यादातर आपको कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा। बाकी सब में डी में 0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखेगा, यानी 5D में 0 इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है किस किस में जो है डी सब सेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। उसके लिए आपको याद रखना है लालू से गड़बड़, ठीक है, लालू से गड़बड़। तो इसको कैसे याद रखना, ला से लेंथेनम, एलयू से ल्यूटीशियम, से सीरियम, ठीक है, Ce, और गड़बड़ से Gd यानी गैडोलिनियम। इन चार में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डी सब सेल के अंदर जाएगा, बाकी सभी में जो है 5D सब सेल के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, लालू से गड़बड़, लेंथेनम, ल्यूटीशियम, सीरियम और
गैडोलिनियम, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी यहाँ पर 5d1 कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा। तो अब हम देखते, देखिए सीरियम जो है उसके अंदर भी क्या होगा, डी में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और सेकंड मेंबर यहाँ पर हमें दिख रहा है तो 4f1 5d1 और 6s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और उसके बाद अगले मेंबर का क्या हो जाएगा, जैसे ही आप पी में पहुँचते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 4f3 यहाँ से इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं, और 5d में 0 6s2। तो पी से आपको याद रखना है थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर, और इसमें जो है 4f के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और डी में जहाँ से 0 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट हो गया। उसके आगे आप जो है सिमिलर पैटर्न फॉलो करते जाएंगे। उसके अलावा एन डी यानी नायोडाइमियम में 4f4 5d0 और 6s2 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। अब सबसे पहले तो आपको इस एलिमेंट्स के सभी के नाम याद होने चाहिए। तो यहाँ पर लेंथेनम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, नायोडाइमियम, इनको आप पूरा नाम याद नहीं रखेंगे, आपको केवल सिंबल भी याद होंगे तो काम चल जाएगा। तो यहाँ पर से शुरू है LA, यहाँ से शुरू है LA, CE, PR, ND, PM, SM, ठीक है। ये 14 एलिमेंट्स, इसके बाद आपको याद रखने हैं SM, EU, GD, TB, DY, HO, ER, TM, YB, LU। तो अब इसको कुछ ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, जैसे आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, जैसे मैंने जैसे याद कर रखा है, ला सी पर नड पम, या लासी पर NDPM ऐसे भी याद कर सकते हैं, ND ऐसे भी याद कर सकते हैं, ND, ठीक है। लासी पर NDPM समझ यूरोपियम, लासी पर NDPM समझ यूरोपियम, क्योंकि इसके क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स के नाम याद होंगे। तो लासी पर NDPM समझ यूरोपियम, इतना आप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे है गधा, गधा तब डाई हो इर तुम यब लू, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, लासी पर NDPM समझ यूरोपियम, गधा तब डाई हो इर तुम यब लू। तो ऐसे करके आप एक दो बार अगर इसको लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बस ऐसे अगर आपको एलिमेंट्स याद हैं, जैसे आप फटाफट से ऐसे लिखेंगे, ला सी पर NDPM समझ यूरोपियम, गधा तब डाई हो इर तुम यब लू, ठीक है। अब इसका यहाँ से शुरू करेंगे 57 से, फिर 58, 59 ऐसे करके आप लिखते जाएंगे 60। ये आप एलिमेंट के नाम मतलब एटॉमिक नंबर और नाम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि जो हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। तो हमने पहले बताया लेंथेनम ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 5d1 6s2। उसके बाद आप आगे देखेंगे सीरियम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर से देखेंगे 4f1 5d1 6s2 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। PR जैसे आएगा, PR में पूरे इलेक्ट्रॉन जो है 4f के अंदर आ जाते हैं, ऐसे याद रखना, PR में पूरे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो PR में 4f3 हो जाएगा, 5d0 6s2। अब ऐसे ही आप नीचे को भरते जाएंगे, नायोडाइमियम में 4f4 5d0 6s2। यहाँ पर आप जो है D में सभी में क्या आएंगे, आगे को 0 0 इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे। बाकी का देखिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो ND में 4f4 हो जाएगा, 4f5 4f6 4f7 ऐसे करके आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर ज़्यादा जो पूछा जाता है वो गैडोलिनियम का पूछा जाता है, GD का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए 4f7 हो गया था इससे पहले यूरोपियम का। उसके बाद GD में आप देखेंगे 4f7 5d1 6s2, क्योंकि हमने बोला था ला लू से गड़बड़। तो GD में क्या आएगा, 5d के अंदर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, और 6s2 ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये क्या चाहता है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, इस वजह से D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन चले जाता है, तो यहाँ पर 4f7 कॉन्फ़िगरेशन आता है। फिर उसके बाद 7 और 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो अगले एलिमेंट पे 4f पर 9 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 5d में फिर से 0 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू हो जाएगा। तो आगे को आप देखते जाएंगे, सभी में जो है अगले एलिमेंट में हर किसी में F के अंदर 4f के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 4f10 4f11 4f12 4f13 4f14, यानी YB तक का 4f14 हो गया।
अब जब 4f14 यहाँ पर YB तक क्या हो गया, तो ल्यूटीशियम में क्या हो गया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन D के अंदर भर गए हैं, तो इस वजह से लास्ट इलेक्ट्रॉन मजबूरी है कि F के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन मजबूरी है कि 4f14 भर चुका है तो 5d1 में चले जाए लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और 6s2। ये हमारा ऐसे करके आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि लैंथेनम, ल्यूटीशियम और लालूसीरियम और गैडोलिनियम, इन सभी में D के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d के अंदर, और सभी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, 5d में अंदर। तो चलो ये हो गया। अब हम अगला चीज़ देखते हैं। यहाँ से अगला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या करेंगे आप, यहाँ से तीन इलेक्ट्रॉन बाहर से निकालते जाएंगे, तो इसका तो 4f0 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 4f1 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो 4f2 हो जाएगा। ऐसे 4f3 4f4 ऐसे नीचे तक ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे नीचे तक, तो ऐसे करके सभी में से 3 इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे तो 4f14 तक का लास्ट एलिमेंट पहुँच जाएगा। अगला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है, वो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स से आप देखेंगे ये जो है बहुत कम नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं और +3 सभी में पाई जाएगी। आप लैंथेनम से शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में पाई जा रही है, तो यहाँ पर से सभी में आप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सभी में लिख लेंगे, नीचे तक का +3 सभी में है। इसके अलावा ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। आप यहाँ से पकड़ेंगे GD को आप लेंगे, ठीक है। हाँ, तो GD को पहले हम देखेंगे। तो एक चीज़ हम देखेंगे, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा ये जो है यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये जो है ये 4+4 गलत लिख दिया है, ये नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, GD की केवल क्या होगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट GD में होगी। अब क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम GD में केवल +3 है, इसके नीचे के एलिमेंट हम पकड़ेंगे 2 और 2 ऊपर के, ठीक है। तो GD में केवल +3 होगी, यहाँ पर +4 लिख गया था गलती से। तो GD के नीचे के 2 एलिमेंट जो होंगे यानी TB और DY, ये क्या करेंगे, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे। ध्यान रखना GD के बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ तो +4 शो कर रहे हैं, बढ़ जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट भी इनकी, और GD के 2 ऊपर जो होंगे उनकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगी, यानी SM और EU +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, TB और DY +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ पर GD में +4 लिख दिया था, वो गलत हो गया था, ठीक है, उसको सही कर लेंगे आप। इसके बाद अब हम आगे ऊपर बढ़ते हैं। ये चीज़ नहीं है यहाँ पर, +4 शो नहीं करेगा कौन, GD, इसको कटा कर देना। बाकी नीचे वाला +4 ये वाला शो करेगा TB और DY, और GD के 2 ऊपर यूरोपियम और समारियम ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब हम ऊपर बढ़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर सबसे टॉप वाला लैंथेनम जो है उसको लेंगे, और लैंथेनम से नीचे की तरफ 2 एलिमेंट हम लेंगे तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, ठीक है, सीरियम और प्रोफडाइमियम। अब हम नीचे सबसे लास्ट एलिमेंट में जाएंगे, तो यहाँ पर सबसे लास्ट है ल्यूटीशियम, और ल्यूटीशियम से 2 ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो क्या करेंगे, कम की तरफ जा रहे हैं हम ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब ये भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। तो ये एलिमेंट जो है कौन कौन से +2 और कौन से +4 भी शो कर रहे हैं वो भी आपको ध्यान रखना, भी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हम देखते हैं कि अगला एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वाई लैंथेनॉइड्स शो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्यों लैंथेनॉइड्स जो है कम नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, मतलब 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर से ध्यान रखेंगे, लैंथेनॉइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 जनरली ये शो करते हैं, +2 +3 और +4, ठीक है। और इसके अलावा एलिमेंट्स कैन शो +2 एंड +3, या तो ये +2 और +3 शो करेंगे एलिमेंट, एक एलिमेंट जो होगा, या फिर ये +3 ही शो करेगा, या हमने देखा कि ऊपर +3 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो एक एलिमेंट मैक्सिमम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है, और यहाँ पर टोटल जो है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। जबकि हम देखते हैं जो हमारे D ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +3 +4 +5 +6 +7 इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कम नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। तो इसके पीछे एक कारण होता है, देखिए यहाँ पर हमने नीचे डिफाइन कर रखा है कि जो हमारा यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं लैंथेनॉइड्स का, उसमें क्या देख रहे हैं कि हमारा
4f 5d और 6s सबसेल आ रहे हैं। तो जो 4f सबसेल होता है वो क्या होता है, काफ़ी अंदर डीप धंसा हुआ होता है, न्यूक्लियस के काफ़ी क्या होता है, पास होता है, इसको बोलते हैं डीप बरीड। ठीक है, तो जो 4f सबसेल होता है डीप बरीड होता है, हैंस वेरी लेस पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इस वजह से ये जो है बॉन्डिंग में बहुत ही कम पार्टिसिपेट कर पाता है। तो इसी कारण जो है इस 5d और 6s के इलेक्ट्रॉन तो बहुत आसानी से निकाले जा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होते हैं और 4f और 5d के बीच में बहुत ज़्यादा एनर्जी का गैप रहता है, लार्ज एनर्जी गैप रहता है। तो 4f और 5d और 6s के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो आसानी से एक्साइट हो सकते हैं, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। और 4f के इलेक्ट्रॉन बहुत रेयरली जो है बहुत कम निकलते हैं, एक दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम निकल पाते हैं, इस वजह से यहाँ पर लेस नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो आती हैं। तो इसका कारण क्या है, ड्यू टू डीप बरीड नेचर ऑफ 4f सबसेल द एनर्जी गैप बिटवीन 4f एंड 5d इज वेरी लार्ज। 4f और 5d के बीच में एनर्जी गैप लार्ज है, तो इस वजह से अंदर के 4f से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, तो इस वजह से ये बहुत ही कम नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं। तो ये हो गया। अगला है, हाँ, तो ये हमारा अगली चीज़ है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। इसको जो है पूछा जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है। तो इसके लिए यूरोपियम +2, YB+2, SM+2, TM+2 और ND+2, ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही है, यूरोपियम +2 सबसे ज़्यादा स्टेबल और ND+2 सबसे कम स्टेबल। ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर क्यों शो होते हैं, क्योंकि एलिमेंट कभी कभी जो है हाफ फिल्ड या फिर फुली फिल्ड या फिर जीरो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माने जाते हैं। इस वजह से ये ऐसे एलिमेंट कुछ एलिमेंट जो है क्या करते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो इसका ट्रिक है, 2 यूरोपियम YB समेत तुम नदी में जाओ। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। 2 यूरोपियम मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले कौन कौन है, यूरोपियम है और YB है, SM से समेत हो गया, TM से तुम हो गया और ND+2 से नदी हो गया। ठीक है, ऐसे ही +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रिक होता है वो होता है, यहाँ पर कौन कौन से शो करते हैं, पहले Ce+4, Tb+4, Pr+4 और Dy+4। इसका ट्रिक है 4 C ता पर डाई। ठीक है, 4 मतलब 4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कौन होंगे, सीरियम हो गया, Tb हो गया और Pr हो गया और Dy हो गया, ये जो है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये है कि जितने भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं लेंथेनॉइड्स, ये क्या कर सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को भी दे सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, इस वजह से इनको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे माना हमारा कोई मेटल है, उसके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये क्या करेगा, +3 में कन्वर्ट होने के लिए क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, तो ये कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन करने के लिए जो लेंथेनाइड जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, इस वजह से उनको रिड्यूसिंग कहते हैं। और +4 वाले एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं कहीं से, तो ये दूसरे से लेंगे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि +3 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये ऑब्टेन करना चाहते हैं। अगली चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर से, वो है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। किसकी, लेंथेनॉइड्स की एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। यही टॉपिक जो है क्या कहलाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से। तो एटॉमिक रेडियाई जब जो है क्या रहता है, एटम के फॉर्म में, यानी हम लेंथेनॉइड्स को Ln के फॉर्म में लिखते हैं, सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वो उनको शॉर्टकट में हम Ln यानी लेंथेनॉइड्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें ध्यान रखना, लेंथेनम को हम La से रिप्रेजेंट करते हैं और सभी लेंथेनॉइड्स को Ln से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक रेडिया होगा तो खाली Ln एटॉमिक फॉर्म में होंगे और आयनिक रेडिया होगा तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में Ln+3 के फॉर्म में ये रहेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यानी 57 लेंथेनम +3 से 71 ल्यूटीशियम +3 तक 4f सीरीज में अगर हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, देयर अकर रेगुलर स्लो डिक्रीज इन आयनिक रेडिया ऑफ लेंथेनम +3 आयंस। तो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जब हम 57 लेंथेनम +3 से 71 ल्यूटीशियम +3 तक मूव करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे रेगुलरली क्या होता है, साइज क्या हो रहा होता है, लेंथेनॉइड्स आयन का घट रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान रखना है, रेगुलरली साइज घटेगा लेकिन धीरे धीरे घटेगा। अब क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिख रखा है, एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखा है, ये हमारा रेडियाई ले रखी है y एक्सिस पर। ठीक है, लेंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इधर को
एक्स एक्सिस पर हमने एटॉमिक नंबर ले रखा है। तो लेंथेनम +3 से जैसे हम ल्यूटीशियम +3 तक पहुंच रहे हैं, तो रेगुलरली क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनके आयनिक रेडिया क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन घटती कैसे है, धीरे धीरे घटती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, बट इन केस ऑफ एटॉमिक रेडियाई की बात हम करते हैं, क्रिस्टल रेडियाई जिसको हम बोलते हैं, देयर डज नॉट अकर ए रेगुलर डिक्रीज। तो जब हम यहाँ से ध्यान रखना कि जब हम आयनिक रेडियाई ले रहे हैं यानी लेंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो रेगुलरली ही साइज घटता है। लेकिन जब एटॉमिक रेडियाई होती है, एटॉमिक स्टेट में ये प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रल स्टेट में, तो यहाँ पर साइज रेगुलरली डिक्रीज नहीं होता है। यहाँ पर लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाने में EU और YB ये दो एलिमेंट जो है वो क्या होता है, वो रेगुलर उनका साइज नहीं घटता है, ठीक है। ये एक्सेप्शनली एटॉमिक रेडियाई इनकी क्या होती है, हाई होती है। तो इस वजह से हम जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टर्म यूज करते हैं जनरली, वो आयनिक रेडियाई के लिए करते हैं, जब लेंथेनॉइड आयन अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। लेकिन जब एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, तो उस टाइम एटॉमिक रेडियाई के लिए हम जो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन टर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ रेगुलरली साइज नहीं घट रहा होता है। जैसे यहाँ अगर हम देखेंगे, तो यहाँ हम देखेंगे दो एलिमेंट जो हैं उनको हम देखेंगे, यूरोपियम और YB जो है, इनका साइज रेगुलरली नहीं घटता है। ये एक्सेप्शनली इनका साइज क्या होता है, हाई हो जाता है इनका एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। अब ये हो गया। अब अगला चीज़ है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का क्या कारण होता है। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए दो कंबाइंड इफेक्ट काम करते हैं। वो होता है, एक तो जैसे हम बढ़ते हैं 57 लेंथेनम से, जैसे ही हमने पढ़े 57 लेंथेनम, ठीक है, उसके बाद अगला एलिमेंट 58, 59 सीरियम, प्रोसोडायमियम, तो हर किसी में क्या हो रहा है, एक एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है। यानी न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, लगातार लेफ्ट टू राइट मूव होने पर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, साइज घटना चाहिए और घटता भी है। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे, जैसे सीरियम का ही लिखेंगे 4f1, 5d1, 6s2, फिर pr का लिखेंगे तो 4f3, 5d0, 6s2, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वो अंदर वाले 4f सबसेल के अंदर जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से क्या होता है, अंदर वाले 4f सबसेल के अंदर जाने की वजह से जब भी हमारा अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये शील्डिंग करता है। ये क्या करता है, शील्डिंग करता है। जब क्योंकि साइज क्या होता है, शील्डिंग की वजह से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो साइज क्या करना चाहिए, यहाँ से बढ़ना चाहिए, जब क्योंकि हमारा अंदर वाले सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, अगले वाले में 4f4, 5d0, 6s2, तो अंदर वाले 4f सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से शील्डिंग बढ़ेगा। यानी ये जो है बाहर वाले ऑर्बिटल्स को क्या करता है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉनों को धक्का देता है, जिस वजह से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि 4f सबसेल की शील्डिंग करने की पावर इतनी ज़्यादा होती ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर ही ज़्यादा प्रभावी रहता है। तो इस वजह से साइज जो है रेगुलरली वैसे घटता है, लेकिन स्लोली घटता है, क्योंकि शील्डिंग भी थोड़ा बहुत हो रही है, जिसकी वजह से साइज बढ़ना चाहिए। लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज फैक्टर ज़्यादा है, 4f सबसेल की शील्डिंग बहुत कम है, इस वजह से साइज लगातार क्या हो रहा था, घट रहा होता है। तो ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब लगता है, तो साइज क्या होता है, स्लोली घटता है, ठीक है। क्योंकि एक की वजह से घटना चाहिए था, एक की वजह से बढ़ना चाहिए था, लेकिन घटने वाला फैक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन इस वजह से दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जब लगेगा, तो साइज थोड़ा धीरे धीरे घटता रहता है। अब इसके क्या कंसिक्वेंसेस रहते हैं, कि इसके क्या 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 चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो इनसे भी क्वेश्चन आते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कॉन्सिक्वेंस से। तो पहला है कि ड्यू टू वेरी लेस डिफरेंस इन साइज ऑफ एडजेसेंट लेंथेनॉइड्स elements, these elements have similar properties, hence difficult to separate। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि क्योंकि इनका साइज क्या है, एडजेसेंट एलिमेंट जो भी है उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बहुत क्या है, बहुत छोटा छोटा साइज में डिफरेंस है, क्योंकि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका साइज में बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, बहुत सिमिलर होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, और इनको सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इनको अलग अलग करना क्या होता है, बहुत ही मुश्किल काम होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा है कि जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो रेडियाई ऑफ थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, रेडियाई ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स यानी 5D सीरीज जो होती है, अगर यहाँ पर हम देखेंगे जैसे 3D सीरीज जो होती है, वहाँ पर स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट आते हैं, फिर 4D सीरीज आ जाती है यट्रियम से कैडमियम तक, ठीक है, और फिर उसके बाद 5D सीरीज आती है लेंथेनम से कहाँ तक, Hg तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इधर पे लेंथेनॉइड्स हैं 5D सीरीज के बाद, तो इस वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो क्या होता है, इसकी वजह से जो 4D सीरीज के मेटल्स हैं
जैसे अपने सेम ग्रुप में यहाँ पर कोई 4D सीरीज का मेटल है, इसी के ठीक नीचे वाला जो एलिमेंट होगा इनका साइज क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है, इनके साइज में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है। कि किस वजह से ऐसा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। तो यही चीज़ लिख रखी है कि थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, यानी 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, इनका साइज जो होता है क्या होता है, रेडियाई या साइज जो होता है उनका वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग ग्रुप मेंबर ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज यानी 4D सीरीज के। देखिए अब कैसे यहाँ पर से एक नीचे बात समझना, ये हमने लिख रखा है जैसे कोई 4D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, जैसे यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, यहाँ पर निकल, पैलेडियम और सिल्वर और कैडमियम। इन्हीं के यट्रियम के ठीक नीचे क्या होता है, लेंथेनम होता है, और लेंथेनम के बाद क्या आते हैं, 14 लेंथेनोइड्स आते हैं, और इनकी वजह से लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर हो जाता है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो 4D और 5D सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं जो सेम ग्रुप में आ रहे हैं उनका साइज क्या हो जाता है, बराबर लगभग हो जाता है, उनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे जिरकोनियम का साइज होफनियम के बराबर हो जाए, नायोबियम का TA के बराबर, मोलिब्डेनम का टंगस्टन के बराबर, टेक्नीशियम का रेडियम के बराबर, ऐसे करके हमारे एलिमेंट का साइज लगभग क्या हो जाता है, 4D और 5D सीरीज के जो कि लेंथेनॉइड्स के बाद आ रहे हैं उनका और उनके ऊपर वाले एलिमेंट का साइज क्या हो जाता है, बराबर लगभग हो जाता है। जैसे अगर हम देखें एटॉमिक रेडिया ऑफ जिरकोनियम जो होता है 160 पिकोमीटर होता है, और होफनियम का जो रेडिया होता है वो क्या होता है, 159 पिकोमीटर। तो इनके जो हमारे इनके एटॉमिक रेडिया है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, और ये किस कारण से है, ये है हमारा ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी जो यहाँ से डिफाइंड होते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो है बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड्स ऑफ लेंथेनॉइड्स। जैसे जैसे हमारा अच्छा पहले ये चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली रहना चाहते हैं, तो यहाँ से क्या बनाएंगे, LNOH होल थ्राइस टाइप के ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। और जो है ये क्या होते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो है ये सारे के सारे जितने भी लेंथेनॉइड के कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ना कि कोवलेंट बॉन्ड। एक चीज़ ध्यान रखना कि ये क्या करते हैं, केवल आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से क्या हो सकता है, जैसे हमारा KOH होता है वैसा ही सेम LNOH होल थ्राइस भी है, यहाँ से K+ और OH- अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर Ln+3 और OH- यहाँ से 3 OH- यहाँ से निकल सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो सकता है, आसानी से बेसिसिटी शो कर सकते हैं। अब लेकिन बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है वो आप समझना। जैसे अगर हम यहाँ देखें, सबसे फर्स्ट मेंबर लेंथिनम OH होल थ्राइस होगा और सबसे लास्ट मेंबर ल्यूटिशियम OH होल थ्राइस होगा। तो रेगुलरली इनका क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इनका बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो रही होती है। इसके पीछे का कारण क्या है, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट बढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो जो हमारा मेटल है और जो OH- है उनके बीच में क्या होगा, जैसे जैसे साइज घटेगा और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। तो इस वजह से OH- निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो लिख रखा है कि जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है और साइज डिक्रीज कर रहा है लेंथेनॉइड्स का, तो एबिलिटी टू डोनेट OH- डिक्रीज करेगा। तो साइज जैसे साइज घट रहा है तो मेटल और जो OH है उसके बीच का बॉन्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा, और यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है तो OH- और जो हमारा लेंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उनके बीच में अट्रैक्शन भी अच्छा होगा। इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड बढ़ेगी, तो ये आसानी से OH- देगा नहीं। तो जितना कम OH- देगा उतना ही कम बेसिक होगा। तो ओवरऑल बात यह है कि जब हम लेंथेनम से ल्यूटिशियम की तरफ बढ़ रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड्स की OH देने की टेंडेंसी कम हो रही है, यानी बेसिसिटी कम हो जा रही है। नेक्स्ट लास्ट लेंथेनॉइड्स का लास्ट टॉपिक है यहाँ पर, उसके बाद हम एक्टिनॉइड्स को देखेंगे। टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। तो लेंथेनॉइड्स जो है टेंडेंसी इनकी कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो पहली बात तो ये है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने की टेंडेंसी बहुत ही वीक होती है, बहुत ही कम टेंडेंसी होती है कंपाउंड बनाने की, लेकिन कुछ कुछ जगह पे ये रिएक्शन करता है। और इसकी जो है रिएक्शन करने की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो हम देखते हैं। ज़्यादातर ये जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है क्या करता है, रहने की कोशिश करता है, और कॉम्प्लेक्स भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाता है। और इसकी जो प्रॉपर्टीज रहती हैं वो लगभग एल्यूमिनियम की जैसी रहती है, जैसा एल्यूमिनियम रिएक्शन शो करता है वैसा ही ये भी करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये जो है एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो H2 गैस यहाँ से प्रोड्यूस करता है।
X2 यानी हेलोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो LnX3 बन जाएगा। जैसे AlCl3 बन जाता है वैसे ही लैंथेनॉइड भी X3 बना लेते हैं। ऐसे ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज होता है तो Ln पर +3 होगा, तो LnN टाइप का कॉम्प्लेक्स ये बना लेगा। H2O के साथ हाइड्रोक्साइड्स बना लेता है, LnOH होल थ्राइस बनेगा और H2 गैस निकलेगी। तो सभी में देख रहे होगे एक चीज़ कॉमन है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली शो करना चाह रहा है। उसके बाद कार्बन और हीट के साथ यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो LnC2 बन जाता है और सल्फर के साथ Ln2H2 बनता है और ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड्स बन जाते हैं, Ln2O3 टाइप का ऑक्साइड यहाँ से बनते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा ये टेबल आपको याद रखनी है और इसकी प्रॉपर्टीज लगभग किसके जैसे रहती है, एल्यूमिनियम की जैसी प्रॉपर्टीज ये शो करता है। और जनरली जहाँ भी आप देखेंगे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करने की कोशिश कर रहा होगा, चाहे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा हो, चाहे N2 के साथ, H2O के साथ, सभी के साथ। तो ये हमारा यहाँ पर लैंथेनॉइड्स वाला पोर्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब ऐसे ही हमारा एक्टिनॉइड्स रहता है। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री बिल्कुल आपको अगर लैंथेनॉइड्स पता है तो एक्टिनॉइड्स में बिल्कुल सेम इसी टाइप की चीज़ें रहती हैं, बिल्कुल एज इट इज़ आपको इसी टाइप की प्रॉपर्टीज यहाँ पर होंगी। कुछ जहाँ पर डिफरेंस आएगा वो यहाँ पर से देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कौन सा, 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, जिनको हम एक्टिनॉइड्स भी कहते हैं, ये हमारे एक्टिनॉइड्स होते हैं। हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है कि 89 एक्टिनम के बाद 14 जो एलिमेंट आते हैं उनको एक्टिनॉइड्स बोलते हैं और एक्टिनम को भी हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इनका कॉन्फ़िगरेशन भी आप पहले लिखना सीखेंगे। इनके कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला एलिमेंट एक्टिनम है 6D17H2, इसको भी आप जो है बिल्कुल याद करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, एक्टिनम, थोरियम, ये ऐसे करके हैं। ठीक है, इसको भी आप कुछ न कुछ ट्रिक से यहाँ पर से याद कर सकते हैं। ये एक्टिनम से कहाँ पर से आ रहे हैं, 89 एक्टिनम से यहाँ तक 103 लॉरेंशियम तक का आते हैं। तो इसको एक ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक जो आप कुछ और भी ट्रिक अपना सकते हैं। एक था पाकिस्तान, उसने नेपाल, पूर्वी अमेरिका, हाँ, तो शुरुआत से है क्या, यहाँ से है, एक था पाकिस्तान, ठीक है, उसने नेपाल, पूर्वी अमेरिका समेत। ठीक है, ऐसा CM तक का याद करेंगे। ठीक है, एक था पाकिस्तान, उसने नेपाल, पूर्वी अमेरिका समेत। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप ध्यान रखेंगे, बाकी साफ ऐसे फरमाया मेरा नंबर लो, ऐसे करके आप याद रखना है, लॉरेंशियम तक का। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखेंगे। ठीक है, तो शुरुआत से आप देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से इधर से एक, और कुछ भी आप ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, एक था पाकिस्तान, उसने नेपाल, पूर्वी अमेरिका। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। ACTHPAU यूरेनियम होता है। ठीक है, NPPU। ठीक है, यहाँ तक का आप AM अमेरिका, इनके एलिमेंट के नाम भी होते हैं, उनको याद नहीं भी करोगे चल जाएगा। यहाँ तक का हो गया। उसके बाद बाकी के बाद, ठीक है, बाकी CM या साफ जो भी कहते हैं, बाकी CM, अच्छा सॉरी एक मिनट, पूर्वी अमेरिका समेत था। ठीक है, समेत। फिर उसके बाद बाकी साफ ऐसे फरमाया मेरा नंबर लो, ऐसे करके आप कुछ भी आगे को ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन आप जो है इस टाइप से आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा ये भी याद रखेंगे कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अगर आपको इनके सिंबल भी याद हैं तब भी काम चल जाएगा। इसमें कॉन्फ़िगरेशन आपको ध्यान में रखना है, सेम उसी टाइप से आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे हम लैंथेनॉइड्स में लिख रहे थे। तो यहाँ पर से एक्टिनम का, क्योंकि एक्टिनम जो है 6D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 6D17H2। तो उसके बाद थोरियम का 5F0 6D27H2। यहाँ से ज़्यादातर कॉन्फ़िगरेशन कम ही पूछे जाते हैं, तो बहुत मिक्स टाइप के कॉन्फ़िगरेशन रहते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनको देख लेना, 5F2 6D17H2, ऐसे करके आपको यहाँ तक का ध्यान रखना है। एक सेकेंड, तो मैं आपको नीचे तक दिखा देता हूँ, एक बार थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिए ये इसके कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ऐसे है। आप इसको बुक से भी अगर कहीं मिलता है तो वहाँ से भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर मैंने लिख रखे। इनके कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम ही रहते हैं। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब यहाँ से जो मेन चीज़ पूछी जाती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से पूछी जाती है। यहाँ से आप देखेंगे ये जो है बहुत ज़्यादा नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं इन कंपेयर टू लैंथेनॉइड्स। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनम जो +3 शो कर रहा है, इसके बाद बढ़ते जा रहा है। देखिए +3 तो सभी शो कर रहे हैं, उसके बाद +4 अगला वाला, +5 +6 +7। तो यहाँ पर आप देखेंगे NP तक का आपका +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और उसके बाद
Pu भी क्या कर रहा है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। तो ये देखेंगे। उसके बाद आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ा कम होती जा रही है, जैसे अमेरिकम जो है Am+6 शो कर रहा है। उसके बाद नीचे वाली एलिमेंट यहाँ तक का Cf तक का +4 ही शो कर रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है Pu तक का +7 तक का पहुँचाएंगे आप इसको, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तक का। तो उसके बाद घटा देंगे +6 और फिर +4 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट आप देखेंगे +2 और +3 ही शो कर रहे हैं, ठीक है। नीचे वाले एलिमेंट +2 शो कर रहे हैं उसके बाद, और ये है ऐसा इसका के ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसके। तो आप देखेंगे Np और Pu सबसे ज़्यादा नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, +7 तक का +3 से। अब जो है इसके अलावा यहाँ पर सीरियम जो क्या कर रहा है, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, अच्छा ये पुराना है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कौन कौन से, बहुत ज़्यादा नंबर की, +3, +4, +5, +6 और +7। तो यहाँ पर लिख रखा है एक्टिनोइड्स सो वेरियस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाइल लैंथेनोइड्स सो ओनली वेरी लेस नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज in actinoids there occur very less difference in energy between the D and F subcell, hence the electron from both subcell can participate in the bonding and actinoids show various number of oxidation state। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारा 5F 6D और 7S है, इनके बीच में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ही कम है। इस वजह से सभी जगह से इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट करना आसान है, ठीक है। जबकि इसके कंपेयर में 4F 5D और 6S जो लैंथेनोइड्स में था उनमें डिफिकल्ट था। तो यहाँ सभी जगह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर भी मोस्ट स्टेबल और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और यहाँ पर भी जैसे हमारा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, वैसे भी यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब ये रहते हैं तो यहाँ पर भी क्या होता है, रेगुलरली इनका क्या होता है, साइज क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। सेम उसी की तरह होता है जैसा हमारा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन था, लेकिन एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा और भी ज़्यादा होता है। यहाँ पर ये सब लिख रखा है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन और ज़्यादा होता है बिकॉज 5F सबसेल इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 4F सबसेल। 5F सबसेल काफ़ी बड़ा होता है 4F सबसेल से, जो कि हमारा 4F लैंथेनोइड्स में था। हेंस इन केस ऑफ एक्टिनोइड्स 5F सबसेल shows poor shielding then 4F subcell, hence nuclear charge factor is more dominant over shielding effect। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है और ज़्यादा प्रभावी हो जाता है, जिस वजह से शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर, जिस वजह से एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कवर हो गया। एक ही वीडियो मैंने कोशिश की कि सारा चैप्टर यहाँ से कवर करवा दें। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा और क्या हमें यहाँ से समझ में आया है। जैसे पहला एलिमेंट है, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स बिलोंग्स टू विच ब्लॉक। तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट उनको बोला जाता है, तो यूरेनियम के बाद आते हैं। और ये हम देख रहे थे किस में आ रहे थे, एक्टिनोइड सीरीज में आ रहे थे। और एक्टिनोइड सीरीज की यहाँ पर होती है F ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज होती है, ठीक है। अब देखिए कहाँ पर आ रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कहीं पर यूरेनियम, ठीक है। ये हमारा यूरेनियम है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, यूरेनियम के बाद आने वाले हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक्टिनोइड्स के अंदर आते हैं, यानी F ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जितने भी एक्टिनोइड्स एलिमेंट्स होते हैं ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं, इस वजह से इनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा नोन है नहीं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई। तो ये हमारे सारे एलिमेंट्स जो दे रखे हैं, आयंस दे रखे हैं, वो कहाँ के दे रखे हैं, लैंथेनोइड्स के। और लैंथेनोइड्स में हम देखते हैं, लैंथेनोइड्स में लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है। और जो सबसे लास्ट एलिमेंट अगर हम यहाँ से देखेंगे, ला सी पर NdPm, ठीक है, समझ यूरोपियम, गधा तब डाई हो इर तुम यबलू, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। तो यहाँ पर लैंथेनम +3 का तो सबसे बड़ा साइज होगा क्योंकि सबसे पहले आ रहा है। और सबसे छोटा किसका होगा, ल्यूटीशियम का। और यह ल्यूटीशियम तो दे नहीं रखा है। सीरियम दे रखा है, सीरियम का साइज इससे थोड़ा छोटा। ER दे रखा है, ER हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। और SM कहाँ पर आ रहा है, SM यहाँ पर आ रहा है। तो ER सबसे राइट में आ रहा है, तो ER का साइज सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई होगी क्योंकि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगला देखते हैं, द रीजन फॉर ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन एक्टिनोइड्स एट्रीब्यूटेड टू। अभी देखिए, अभी हमने किया कि एक्टिनोइड्स में ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5F 6D और 7S के लेवल्स क्या है, बहुत ही कंपेरेबल एनर्जी के, इनके बीच में ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस नहीं है, ठीक है।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि अगर हम ये कह सकता है कि लैंथेनॉइड्स में कम नंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ पर 4F का जो एनर्जी है और 5D और 6S की जो एनर्जी है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, इस वजह से वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे थे। एक्टिनॉइड्स में ये गैप बहुत कम होता है, इस वजह से ज़्यादा नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू लैंथेनॉइड्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर लैंथेनॉइड्स होगा, तो कह रहा है कि यूरोपियम शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इनमें से कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट लैंथेनॉइड्स के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा है द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम PR to Lu। तीसरा है ऑल द लैंथेनॉइड्स सो आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। और लास्ट है सीरियम +4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो देखिए यूरोपियम सोच +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो अभी हमने देखा था, देखिए ऊपर एक बार फिर से देखते हैं, यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, यहाँ देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यूरोपियम हमारा यहाँ पर है, तो ये यूरोपियम जैसे अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ये जो है क्या है, यूरोपियम किसका एलिमेंट है, लैंथेनॉइड्स का नहीं है, तो ये इसकी बात हम करेंगे ही नहीं। वैसे यहाँ पर दूसरा हम देखेंगे कि द बेसिसिटी डिक्रीजेज एज द आयनिक रेडियस डिक्रीजेज फ्रॉम PR to Lu। हाँ सही बात है कि यहाँ पर से क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आयनिक रेडियाई डिक्रीज करते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, घटते रहती है, और PR से Lu में आयनिक रेडियाई घटते रहती है, तो बेसिसिटी यहाँ से कम होती है। सही बात है, ये इनकरेक्ट हमको देखना है। ऑल लैंथेनॉइड्स आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनकी रिएक्टिविटी एल्यूमिनियम के ही समान होती है, ना कि उनसे ज़्यादा होती है। और लास्ट जो है सीरियम +4 जो है वो क्या होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है, हमने पहले भी कहा है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो होते हैं क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं, और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और इनका +4 सीरियम +4 का एक जो यूज किया जाता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में इसका किया जाता है यूज। तो ये बाकी सब सही है, मतलब ये तो वैसे इसका टॉपिक ही नहीं था यूरोपियम वाला, ये वाला C वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूरोपियम GD एंड TB क्या होगा। ठीक है, तो इसमें से हमने देखा था GD में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा था D सब सेल के अंदर, तो इनमें से अगर हम देखेंगे तो पहला देखिए यहाँ पर से GD से एक पहले यूरोपियम होता है, GD से एक बाद क्या होता है, TB होता है। तो अगर इनका GD का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो हम देखेंगे 4F7 था। ठीक है, और उसके अलावा 5D1 था और 6S2 था। उसके बाद नीचे इससे ज़्यादा अगला कौन सा होगा, TB होगा। TB में कितना हो जाएगा, 4F कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 पहले थे, तो यहाँ पर 9, 5D0 और 6S2 हो जाएगा। और इससे ऊपर कौन सा है, यूरोपियम, उसका अगर आप देखेंगे तो इससे एक कम होगा, यानी 4F7, 5D0 और 6S2। तो ऐसा हमको कहाँ दिख रहा है, B ऑप्शन शायद दिख रहा है, हाँ B ऑप्शन दिख रहा है, हाँ B ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पर 5D कहीं पर नहीं भी लिख रखा है, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा रखा है, तो B ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4F सीरीज, इट्स एटॉमिक नंबर इज 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। अभी हमने देख लिया था, क्या आ रहा था, 4F7, 5D1, 6S2, इसका सही आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बिकॉज ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, नंबर ऑफ पैरेंथिस एंड एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब क्या है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह किस किस एलिमेंट का साइज बराबर हो जाता है लगभग, तो वो कौन सा, ZR और HF, ये इन दोनों का साइज क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ZR हमारा 4D सीरीज का मेटल था और HF कहाँ है, 5D सीरीज का मेटल है, इन दोनों का साइज क्या हो जाता है, सेम ग्रुप में आते हैं तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस चैप्टर का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजन फॉर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज, तो रीजन क्या होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग ऑफ एप ऑर्बिटल, बहुत ही कम स्क्रीनिंग करता है, शील्डिंग करता है एप ऑर्बिटल, इस वजह से लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, और ये चैप्टर पूरा का पूरा मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो सारा का सारा मैंने एक ही वीडियो में बता दिया और क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। तो ऐसे ही हम और भी वीडियोज़ लाने की कोशिश करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स जो है उनको करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भी इसके बाद हम करेंगे और उनके टॉपिक्स भी करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही करेंगे, बहुत मैंने कोशिश की है सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करने की। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।